क्लास 9th का पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट आपका नंबर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हो गई थी। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपको ट्रू और फॉल्स को बता रहा है कि स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको कि ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है उसको। जस्टिफाई का मतलब कि आपको बताना है कि वो कैसे हुआ। अब जैसे देखो फर्स्ट दे रखा है आपको, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। क्या बोल रहा है देखो कि एवरी इरेशनल नंबर, किस जो आपके इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर बनते हैं या नहीं। अब देखो अभी आपको जस्ट पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें बताया था कि रियल नंबर क्या होता है आपका। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। तो देखो सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, और सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन आपको बोल दे कि सारे के सारे रियल नंबर है वो नहीं होते हैं। इधर से सारे हो जाएंगे, इस साइड से नहीं होंगे। इधर से देखो आपका रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर है वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो देखो एवरी इरेशनल नंबर है इज ए रियल नंबर। यस, सारे के सारे इरेशनल नंबर है वो क्या बनेंगे आपके रियल नंबर। कैसे बनेंगे इसे इरेशनल नंबर, देखो इसे मैंने लिख दिया √2। √2 कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल। लेकिन देखो √2 क्या बन रहा है आपका रियल नंबर, क्योंकि लिख रखा है वहां पे कि रियल नंबर क्या होता है आपका रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का क्या होता है कॉम्बिनेशन। दूसरे वाला पॉइंट क्या दे रखा है देखो आपको, दूसरे वाला क्या पूछ रहा है आपसे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m, where m is a natural number, where m is a natural number। अब देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, √m की फॉर्म, और m क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो देखो सारे के सारे जो m है वो नेचुरल नंबर बताने हैं आपको, और √m की फॉर्म में होना भी चाहिए, और उसको नंबर लाइन पे भी आपको बताना है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5/7 ले लिया, तो 5/7 देखो ये मैंने रूट लगा दिया इसे, तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं आपका, बाहर नहीं निकलेगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर से मैंने लिख दिया कि 4 ले लिया, तो 4 के मैं रूट लगा दूं तो m की जगह पे आपने क्या लिखा है 4, m की जगह पे आपने 4 लिखा है, तो m की जगह पे 4 लिखा है। 4 कौन सा नंबर है आपका नेचुरल नंबर, और ये बाहर भी निकल रहा है, कितना हो गया 2। लेकिन साथ में देखो मैं m की जगह से मान लो मैंने लिख दिया 6, तो m देखो m आपका नेचुरल नंबर तो है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। साथ में देखो ये लिखा आपने 5/7 रूट लगा दिया, ये देखो आपका कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर नहीं है और नहीं बाहर निकल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि सारे जो m है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और इस फॉर्म में भी होना चाहिए, और नंबर लाइन पे भी आना चाहिए। तो नंबर लाइन पे कहाँ पे डिनोट करेंगे हम इसको, नंबर लाइन क्या होती है आपकी, नंबर लाइन पे हम √4 √9 √16 इनको तो हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा आपका 2, ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये बाहर निकलेगा 3, और ये बाहर निकलेगा 4। इस तरीके के आ जाएंगे। माइनस में आ गया जैसे माइनस का 3/4, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से क्या है ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका फॉल्स। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है वो देखो। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी यहाँ पे आपने लिखा था कि रियल नंबर है, क्या बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट में देखो आपका एवरी रियल नंबर
ए बी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो क्या सारे के सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे रियल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे अगर इरेशनल नंबर पूछ लिया आपसे कि रियल नंबर होते हैं या नहीं होते तब तो ट्रू है, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है नहीं होते, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। इसके बाद में देखो अब नंबर लाइन पे आपको डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को भी डिनोट करेंगे और इरेशनल नंबर को भी डिनोट करेंगे। तो रेशनल नंबर तो देखो और इरेशनल नंबर देखो नेचुरल नंबर है, इन सब को क्या करेंगे हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट देखो आपका नेचुरल नंबर की हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे आपको क्या करना है? डिनोट करना है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे। तो ये तो सारे के सारे देखो ऐसे कैसे डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। ये मैंने ले लिया 0, इधर ले लिए सारे पॉजिटिव नंबर, इधर ले लिए सारे के सारे निगेटिव। तो आपके जो नेचुरल नंबर है वो इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से इनको क्या कर देंगे? डिनोट। फिर दूसरे नंबर का क्या है आपका? होल नंबर। होल नंबर में क्या है? 0 1 2 3 4 इन सबको ऐड कहां पे कर देंगे? यहाँ पे 0 ये आ गया, तो इस तरीके से ये भी हो गए। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या है? माइनस और आ गया, तो माइनस इसमें माइनस आ जाएंगे इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे, तो ये भी सारे डिनोट हो गए। फिर आता है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे वो देखो। रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे तो रेशनल नंबर पे आ जाओ। रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म, इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म की बात करें, जैसे मान लो मैंने ले लिया कि फ्रैक्शन पढ़ रहे तो फ्रैक्शन में देखो आपके दो पार्ट चलते हैं। एक तो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हम कैसे डिनोट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? अगर ये दोनों आ गए तो ये क्या है? इसी की तो फॉर्म है आपकी P/Q की फॉर्म, तो आपके रेशनल नंबर भी डिनोट हो जाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं फ्रैक्शन में P/Q। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? हर। तो इनमें देखो अगर अंश है वो है छोटा और हर क्या है? बड़ा। यानी अंश है वो तो रहना चाहिए छोटा और हर क्या रहना चाहिए? बड़ा। उसको तो कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे हम? प्रॉपर। और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन रहेगी उसमें क्या रहेगा? अंश तो रहेगा आपका बड़ा और हर क्या रहेगा? आपका छोटा। जैसे देखो मैंने लिखा 3/4, तो 3/4 देखो आपकी कौन सी फ्रैक्शन है? पहले तो ये चेक कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन? देखो 3 है वो छोटा है किससे? 4 से। 3 क्या है यहाँ पर? अंश। तो अंश देखो आपका छोटा है किससे? हर से। तो कभी भी याद में ध्यान में रखना है आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा किन के बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी नंबर लाइन पे। तो 0 और 1 के बीच में आएगी, वो भी आपको यही बताएगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब तो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का थोड़ा सा अलग आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपको इंडिकेट कहाँ पे करेंगे इसको वो देखना है। तो नीचे वाले पार्ट पे जाना है आपको। पहले नीचे कितना लगा है इसमें? 4। तो आपको 0 और 1 के कितने पार्ट बनाने हैं? 4 पार्ट बनाने हैं। जितने नीचे दिए हुए उतने ही पार्ट बनाने हैं, वो भी इक्वल। तो नीचे लगा है 4, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। देखो 1 2 3 4 पार्ट, वो भी इक्वल होने चाहिए। ऊपर कितना लगा है उसमें? 3। तो यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3। इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 3/4।
ऐसे जैसे मान लो दूसरा ले लेते एग्जाम्पल, मैंने लिखा है ऐसे 5/9 लिखा, कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि 5 पर देखो आपका छोटा है 9 से, यानी अंश है वो छोटा चल रहा है 9 हर से, तो ये नंबर भी कहां पे आएगा आपका 0 और 1 के बीच में ही आएगा। नीचे कितना लगा इसके 9, तो अब की बार कितने पार्ट बनाएंगे इसके इक्वल इक्वल 9 पार्ट, तो 9 पार्ट बनाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गए, ऊपर कितना लगा है 5, तो यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका 5/9। ये तो हो गई आपकी प्रॉपर की, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, रेशनल नंबर भी आ गई। अब इसके बाद में है आपका देखो इरेशनल नंबर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का और देख लेते हैं। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखा है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश तो क्या रहेगा इसमें बड़ा और हर क्या रहेगा छोटा, यानी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा आपका छोटा। जैसे मान लो मैंने लिखा एग्जांपल ले लिया आपने एक 9/2 ले लिया, तो यहां पर चेक करो पहले कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर देखो साफ साफ दिख रहा है आपको 9 है वो बड़ा होता है 2 से, तो कौन सी फ्रैक्शन हो गई ये इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहां से पहले तो आपको क्या बनानी है इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। कौन सी फ्रैक्शन बनानी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का तो फिक्स है कि वो 0 और 1 के बीच में आएगी, अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आ जाएगी। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है किसकी बनेगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको सभी को बनाना आता ही है, वही 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 and 1/2, ये क्या आ गई इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको यहां पर देखना है कि राइट राइट कितना आ रहा है आपका 4, तो नंबर लाइन स्टार्ट हो जाएगी आपकी 4 से, 4 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर 5, यानी 4, ये नंबर आपको बताएगा कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो किन किन के बीच में रहेगी। ये नंबर कितना है आपके पास में 4, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगी, तो 4 और 5 के बीच में फिर वही प्रोसेस, इसका काम था नंबर लाइन का बताना कि नंबर लाइन किन किन के बीच में आएगी। ये देखो आपकी वापस कौन सी फ्रैक्शन आ गई प्रॉपर, यानी 1/2, नीचे कितना लगा है 2, तो इसके कितने पार्ट बनाने हैं आपको 2, तो फिक्स बीच में हो जाएगी एक लाइन, देखो 1 और 2 पार्ट हो गए, ऊपर कितना लगा है 1, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका 9/2। ऐसे देख लो, ऐसे दूसरा देख लो एक और, से आपने लिखा 19/5 लिखा, कौन सी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है देखो, क्योंकि 19 बड़ा है 5 से, पहले इसकी क्या बनाओगे आप मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न बनाओगे यहां से, तो 19/5 की बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी 3 and 4/5। अब देखो यहां पर कितना आ रहा है आपके पास में 3, तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी बार आपकी 3 से, और 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है 4, यानी ये नंबर, इसका काम तो था नंबर लाइन को इंडिकेट बताना कि भी 3 और 4 के बीच में आ गई, इसका काम कंप्लीट। फिर आ जाओ इसमें देखो नीचे कितना लगा है 5, यानी आपको इसके कितने पार्ट बनाने इक्वल इक्वल 5, तो देखो 1 2 3 4, 5 पार्ट हो गए इसके, देखो 1 2 3 4 5, ऊपर कितना लगा है 4, तो यहां से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4, इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका 19/5। ये तो हो गई आपके रेशनल नंबर के, कि भाई रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। इसके बाद में आता है आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो डायरेक्ट हो रहा है आपका, फिर आता है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को डिनोट करेंगे हम, तो इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करेंगे वो देखो। इरेशनल नंबर यानी रूट वाले, तो अब देखो इधर जैसे मैंने लिखा √1 √2 √3 √4 √5
√6, √7, √8 और √9। √1 है वो तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा 1, √4 है बाहर निकल के कितना आ जाएगा 2 और √9 है बाहर निकल के कितना आ जाएगा 3। ये तो कौन से हो गए आपके रेशनल नंबर हो गए। ये देखो बाहर नहीं निकल रहे दो तो यहाँ से, और बीच वाले ये यहाँ से, ये बाहर नहीं निकल रहे, तो ये दोनों मिलके कौन से हो रहे हैं आपके इरेशनल नंबर, ये बन गए इरेशनल। अब देखो पहले इरेशनल नंबर कौन सा आ रहा आपके पास में √2, यानी √2 और √3 किन किन के बीच में आएगा आपका 1 और नंबर लाइन पे 2 के बीच में। 5, 6, 7, 8 ये किन के बीच में आ जाएंगे 2 और 3 के बीच में। ऐसे अगले वाले देखो 10 है, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। √16 बाहर निकल कितना आ जाएगा 4, तो अगले वाले नंबर है ये वाले नंबर 3 और 4 के बीच में आ जाएंगे। ये तो हो गया इनका चेक करने का तरीका भी किन किन के बीच में आएंगे, लेकिन लाएंगे कैसे वो देखो। अब √2 है, पहले हम √2 को बता रहे हैं, एक नंबर पे आपने ले लिया कि √2, तो पहले आपको नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बना ली मैंने, यहां पर ले लिया एक पॉइंट पहले 0। अब देखो √2 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी 1 तो आ रहा है आपका, तो यहां से आपको 1 सेंटीमीटर का क्या लेना है, एक कट करवाना है। यहाँ पे ये कितना है 1, यहां से लेकर यहां तक, ये आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर ले ली। फिर यहां पर क्या करना है आपको, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये लंब हो गया। यहां से फिर क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर आपने यहां पर जो लिया है इतना ही 1 सेंटीमीटर यहां से कट करवाएंगे इसको ऐसे, ये भी कितना है आपका 1। फिर जहां पे कट हो रहा है इस पॉइंट को आपको 0 वाले पॉइंट से क्या कर देना है, मिला देना है। मिला दिया। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया आपके पास में। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है वो भी देखो, त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यानी राइट ट्रायंगल बन गया आपके पास में। राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, नीचे वाले आपको 1 दिया हुआ है बेस, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आधार दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, और ये क्या हो गया कर्ण। ये तो हो गई आपकी हाइपोटेन्स, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर देखो, बेस कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर भी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 2। ये तो चल रहा है हाइपोटेन्स का स्क्वायर। यहां से मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो उस साइड में क्या लग जाएगा रूट। अब √2 आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू √2 आ गई। √2 को ही आपको क्या करना था, इंडिकेट। तो √2 को इंडिकेट कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको राउंडर को रखना है, प्रकार आता है आपका, प्रकार को इतना खोलना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का खोलना है। फिर हम क्या लगाएंगे, इधर से आर्क बनाएंगे, और ये नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वहां पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका √2। इस तरीके से हम √3 का निकालेंगे। √3 वाले में क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ेगी आगे। वो कैसे बढ़ेगी, देखो इतना हो गया। अब देखेंगे हम √3 का, तो √3 का देखो नेक्स्ट देखेंगे हम √3 का। √3 वाले में भी देखो √3 कहां पे आएगा आपका, 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी 1 तो आएगा ही आएगा। तो नंबर लाइन बना लो पहले, ये मैंने ले लिया 0। 0 से आपको ये से मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर पे आ गया पॉइंट, कितने पे ले लिया 1 पे। फिर यहां पर आपको क्या करना है, लंब खींचना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये जितना लिया है आपने उतना ही इसको कट करवाना है, यानी ये आपने कट करवा दिया इसको यहां से। ये भी कितना हो गया आपका 1। इस पॉइंट जहां पे कट कर दिए इस पॉइंट को, और 0 वाले पॉइंट को क्या कर देना आपको, मिला देना है।
अभी मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी कौन सा ट्रायंगल बन गया ये वाला, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में सेम टू सेम वही हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 1, बेस भी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये तो चल रहा है हाइपोटेन्स स्क्वायर के बराबर चल रहा है, कितना हो गया 2, तो हाइपोटेन्स बराबर कितना हो जाएगा √2। ये आपके पास में आ गई √2। लेकिन आपको इंडिकेट किसको करना है, √3 को। तो अब वापस देखो इस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा आपको, वापस क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपकी लाइन किस तरीके से ली जाएगी, इस तरीके से। यहां पर अब कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट से कितना कट किया था 1, तो इस पॉइंट से भी कितना कट करवाना है इसको 1। इसे मान लो यहां पर कट करवा दिया, ये हो गई आपकी 1। इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से वापस मिला देना, 0 वाले से मिला दिया। तो देखो वापस ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली क्या बन गई हाइपोटेन्स। तो अब इसमें लगाएंगे हम, तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है इसमें देखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है देखो √2, तो √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, कितने हो गए इधर 3। ये हाइपोटेन्स का स्क्वायर था, हाइपोटेन्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा √3। ये आ गई √3। √2 वाले में क्या किया था आपने, यहां तक किया था, फिर आपको प्रकार था उसको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खोल लिया और इससे कट करवा दिया लाइन को। अब की बार क्या √3 का बताना है, तो यहाँ से हम प्रकार को लेंगे इतना और इधर से इससे कट करवा देंगे। इस पॉइंट से इतना खोलेंगे फिर इससे कट करवा देंगे। ये जहाँ पे कट करवाएगी वो क्या पॉइंट हो जाएगा आपका √3। सेम टू सेम कितना आ जाएगा आपका फिर √5 का, जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो करना है आपको √5 को किस पे, नंबर लाइन पे। तो √5 वाला देखो आपका कहां से है, 2 और 3 के बीच में है। तो नंबर लाइन क्या कर लेंगे, वहां पर नंबर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नंबर लाइन को क्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज 1.2 में √5 को इंडिकेट करना है। तो √5 को इंडिकेट करना है तो वही आपको लेना, तो यहां पर तो 0 ही है, लेकिन आएगा किनके बीच में देखो 2 और 3 के बीच में। तो स्टार्टिंग से ही यहां पर कितना ले लो, 2 सेंटीमीटर खोल लो इसको। कितना खोल लो इसको, 2। वही प्रोसेस इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का आपने बना दिया एंगल। कितना सेंटीमीटर कट करवाना है इसको, 1 सेंटीमीटर। ये लो 1 सेंटीमीटर आपने क्या करवा दिया, इसको कट करवा दिया। जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को वापस 0 से मिला दो, मिला दिया, मिल गया। अब देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में वही आपका सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है 1 का स्क्वायर, तो बेस कितना है 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 5। ये हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर चल रहा है। तो हाइपोटेन्स कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो उधर रूट, ये कितना हो गया √5। तो ये वैल्यू आ गई √5। √5 का आपको बताना है, तो यहाँ से प्रकार को खोलेंगे इतना और ऐसे कट करवा देंगे। ये 2 पॉइंट जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगी वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका √5। इसी तरीके से √6 है, √7 है, √8 है, ये तीनों आप खुद निकाल लेना। √6 का निकालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर कट करवा के मिला देंगे इधर। √7 का निकालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर कट करवा के मिला देंगे इधर। √8 का निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर कट करवा के फिर मिला देंगे यहाँ पर और फिर कट करवा देंगे नंबर लाइन को। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट। इसके